पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाए जो कछु मेरी कृपा मोते कछु। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहना चाहिए। सत्संग में सुनने की प्रधानता होती है। जिनके पास मोबाइल है, जब तक बोलता रहूँगा मोबाइल को बंद करके रखें। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में और महात्माओं के प्रवचन में ईश्वर के स्वरूप की चर्चा सुन रहे थे। सब मोबाइल को बंद, सब स्विच बंद ऑफ कर दीजिए, बाबा करेंगे उनके सब बंद। देखिए, जानना दो तरह से होता है। एक जानना होता है केवल बुद्धि के द्वारा, दूसरा जानना होता है प्रत्यक्ष करके। तो दोनों जानने में लाभ है, लेकिन लाभ में अंतर है। क्या अंतर है? जो केवल बुद्धि के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं। पैर डुलाइए मत, इस रखिए पैर को, मोबाइल को बंद रखिएगा। जो केवल बुद्धि के द्वारा जान लेते सही में ईश्वर का यही स्वरूप है, ये महाभय से बच जाती है, नीचे की जोनियों में नहीं जाती है। जो प्रत्यक्ष करके जान लेते हैं, अनुभव करके जान लेते हैं, वे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं। यह तो बहुत दूर की बात हुई। बुद्धि द्वारा कोई जान लें, ठीक ठीक जान लें, तो नीचे की जोनियों में नहीं जाएंगे। तो गंभीर बातों को अगर एकाग्रता से सुना जाए, बार बार सुना जाए, तो कुछ कुछ बात समझ में आती है, कुछ बात समझ में आती है। इन गंभीर बातों को बार बार सुनने का प्रयास करना चाहिए और एकाग्रता सुनने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम लोग सिद्धांत में पाठ किए हैं। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्या स्वयं है, हर बीज न कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय दो, उत्पत्ति और लय परमात्मा की मौज से हुई है। तो जिनकी मौज से दोनों प्रकृति बनी है, नाश भी होती है, वे कितने बड़े हैं, कितने महीन हैं, इसी को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति दो है, जड़ प्रकृति
और चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। इस स्थूल मंडल के अंतर्गत ही इतनी बड़ी पृथ्वी है। इसी स्थूल मंडल के अंतर्गत ही पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है। इसी स्थूल मंडल के अंदर चंद्रमा, आकाश गंगा और बहुत से तारे हैं, फिर भी यह पूरा का पूरा भरा नहीं है। स्थूल मंडल भी बहुत बड़ा है, जिनको आप देख भी नहीं सकती हैं, पूरा पूरा देख भी नहीं सकती हैं। रात में चंद्र ताराओं को देखते हैं, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती है उसके ऊपर भी स्थूल मंडल, उसके ऊपर स्थूल मंडल है, नहीं देख सकते हैं। तो स्थूल मंडल भी बहुत बड़ा है। इससे भी बेसी बड़ा, याद रखिएगा, इससे भी बेसी बड़ा सूक्ष्म मंडल है। सूक्ष्म मंडल स्थूल मंडल में घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है, क्योंकि स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल बारीक है और सूक्ष्म मंडल से स्थूल मंडल की उत्पत्ति हुई है, क्रम से उत्पत्ति हुई है। स्थूल मंडल में सूक्ष्म मंडल व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर हैं ये बुद्धि व्यायाम करते जाइएगा। स्थूल मंडल की उत्पत्ति है सूक्ष्म मंडल से, वह कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। सूक्ष्म मंडल से भी बेसी बड़ा कार्य मंडल है। यह कार्य मंडल सूक्ष्म मंडल से पतला होने के कारण स्थूल मंडल में और सूक्ष्म मंडल में दोनों मंडल व्यापक होकर के यानी घुस करके दोनों से बाहर हैं। कौन? कार्य मंडल। अब विचार कीजिए यह कार्य मंडल कितना बड़ा होगा, कितना पतला होगा। जो स्थूल मंडल में घुसा हुआ है, सूक्ष्म मंडल घुसा हुआ है, और दोनों को भर करके पूरा पूरा भर करके दोनों से बाहर, कितने बाहर इसकी सीमा नहीं बताई जा सकती है, इतने बाहर कार्यमंडल से भी बेसी बड़ा महाकार्य मंडल है। अब विचार करो कितना बड़ा होगा। कार्यमंडल बड़ा ही नहीं, महाकार्यमंडल बड़ा ही नहीं, कार्यमंडल से सूक्ष्म भी है। तो महाकार्यमंडल स्थूल मंडल में पूरा पूरा, सूक्ष्म मंडल में पूरा पूरा, कारण पूरा पूरा भर करके अपना मंडल बाहर रखा है, अपना दायरा से बाहर रखा है। जबकि कितना बड़ा होगा, यहां तक हो गए जड़ मंडल, अपराप्रकृति। इससे भी बड़ा, तो अपराप्रकृति से भी बड़ा पराप्रकृति चेतन मंडल। अब विचार चेतन मंडल कितना बड़ा होगा। यह चेतन मंडल स्थूल के हर जगह, सूक्ष्म मंडल के हर जगह, कार्यमंडल के हर जगह, अग्नि के हर जगह घुस करके अपना मंडल बाहर रखे हैं। कौन? पराप्रकृति, चेतन प्रकृति। अब विचार करना चेतन मंडल से भी कुछ बड़ा है कि नहीं है। अगर क्या कहा दे नहीं तो नहीं, वे नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनका अनुभव हुआ, उन्होंने कहा है। क्या का कौन कहे हैं? गुरुदेव के बोले हैं, गुरुदेव लिखे हैं। सत्संग जो चतुर्थ भाग में पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। निर्मल चेतन उसके केंद्र से उचित आदिनाथ आदि ध्वनि त्रैगुण रहित व निर्गुणाकार कही जा सकती हैं। इनसे
तथा निर्गुण से भी परम पुरुष सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आश्रित होने योग्य नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने घृत में ला सके शिष्य को मानव बुद्धिवृत्त और अयुक्त है। क्या लिखा उन्होंने, फिर तो रहा था, निर्मल चेतन उसके केंद्र से उचित आदिनाद, वो आदि ध्वनि त्रैगुणित व निर्गुण निराकार की जा सकती हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम पुरुष सर्वेश्वर पूर्ण रूप से आश्रित होने योग्य नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने घृत में ला सके शिष्य को मानना बुद्धि विपरीत और अयुक्त है। गुरुदेव की वाणी है, निर्मल चेतन उसके केंद्र से स्थित आदिनाद। निर्मल चेतन किसको कहेंगे, प्राकृति को। प्राकृति का केंद्र कहाँ है, प्राकृति का केंद्र है परमात्मा। चेतन मंडल का केंद्र परमात्मा, परमात्मा से उचित आदिनाद या आदि ध्वनि, जिसको सार शब्द बोलती है, स्फुट बोलते हैं। अब विचार कीजिए, प्राकृति से भी बड़ा हो गया आदिनाद, आदि ध्वनि, उससे भी परमात्मा पूरा पूरा नहीं ढका जा सकता है। क्यों? परमात्मा की मौत से आदिनाद की उत्पत्ति हुई है। जैसे देखिए, हवा की उत्पत्ति कहां से हुई है, आकाश से। आकाश घर से नहीं लगता, लेकिन हवा घर से लगता है। आकाश से बड़ा कि हवा बड़ा, सब लोग कहते हैं आकाश बड़ा है। इसी तरह से परमात्मा से आदि शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह शब्द भी परमात्मा को पूरा पूरा नहीं ढक सकता है। कितने बड़े परमात्मा हैं, इतने महीने बताई गई हैं, परमात्मा बताया गया है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ऐसे इसके साथ साथ आदिनाद में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। इतने बारीक भी हैं, जो ऐसे बारीक हैं वो एक ही एक हैं, उसे एक को कहा गया अनंत, चाहे कहीं अंत नहीं हो, अनंत। अगर दो अनंत माना जाएगा, दोनों अंत हो जाएगा, दो सीमा वाला हो जाएगा। एक ही एक अनंत, उसको एक ही एक है, वह अनंत है। उसी अनंत को एक शक्ति कहा गया, उस अनंत को शक्ति कहा गया है। उसी शक्ति से सारा संसार संचालित हो रहा है। जो ऐसे हैं वे सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कहा गया है वे अद्भुत हैं। शक्तिमान भी है और वे अद्भुत हैं। 108 उपनिषद में एक का नाम है श्वेत रूपनिषद। उस समय एक श्लोक आया है, अचिंतमय व्यक्तमनंत रूपम शिवं प्रशांत मृतम ब्रह्म योनिम तमादि मध्यांत विहीनमेकम विभुं चिदानंदमय रूप अद्भुतम। वह अपना अचिंत्य रूप है, कल्याण रूप है, शांत स्वरूप है, अमृत है, माया का भी कारण है, आदिमत अंत से हीन है, विभु है, एक है और अंत का अद्भुत है। अद्भुत शब्द क्यों कहा? देखिए, हम लोग शरीर के भीतर में 4 आंतरिक इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों का 4 काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना, हिलडोल करना, अहंकार काम है मन का बोध करना। ये जो 4 इंद्रियां हैं, इसको कहा गया है सूक्ष्म जड़। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहा गया सूक्ष्म जड़। तो जो जड़ है वह काम किसे करेगी? तो मन जो संकल्प विकल्प करता है किसकी शक्ति से? बुद्धि निर्णय लेती है किसकी शक्ति से? चित्त स्पंदन करता किसकी शक्ति से?
अहंकार में तुम बोध करता किसकी शक्ति से? अपनी शक्ति उसको है नहीं। चेतन की शक्ति से चार इंद्रियां अपना अपना काम करती है। मन संकल्प विकल्प, बुद्धि निर्णय, चित्त स्पंदन, अहंकार मैपन का बोध। चित्त शक्ति से काम हो तो इसका काम ये काम कर सकते हैं। चेतन को जिस शक्ति से लोग काम चार काम करती है, उस चेतन में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर, इसकी सीमा नहीं। इसीलिए परमात्मा का अद्भुत, जो ऐसे अद्भुत परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को भी बहुत लोग ऐसा कहती हैं वे है ही नहीं, परमात्मा नहीं है। यहाँ तक को लोग कहा देते हैं कि भगवान बुद्ध संत तो हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमात्मा के मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। हाँ, ईश्वर शब्द ये नहीं बोले हैं। एक बात मैं सुनाता हूँ। गुरुदेव गए हुए थे पटना के राजदन नगर, किसी काम से गए थे। बौद्ध भिक्षु जगदीश काश्यप बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान हुए थे, जब जवाहरलाल नेहरू को विदेश जाना पड़ता था तो काश्यप जी को साथ में ले जाते थे। गुरुवार का नाम सुने, पहले से परिचित थे, आए दर्शनार्थ, दर्शन करने के लिए आए। गुरुवार को प्रणाम किए, बैठ के आज्ञा में लिए बैठ गए। किसी बात सिलसिले में विष्णु जगदीश काश्यप बोलती हैं, भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानती थी। गुरु महाराज जी बोले, नहीं नहीं, ईश्वर को मानते थे। हाँ, ईश्वर शब्द नहीं बोलती थी, ईश्वर मानते थे। अब अगर संसीवा बैठे हुए थे, संसीवी जी भगवान बुद्ध जो बोले हैं ईश्वर के संबंध में, लाइए तो वह पुस्तक कहाँ है। संसीवा तो बड़ी विद्वान आदमी थी, बहुत कंठस्थ है इनको। तो अपने कमरे में गए और उधर से धमपद लेते हुए आ गए, पन्ना खोलते हुए आ गए। आके पढ़िए तो क्या है, पढ़िए। उसमें यह था लिखा, धमपद में यह लिखा हुआ है, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया अत्तन सुदंते नाथन लभती दुर्लभम। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला उसका दूसरा स्वामी कौन हो सकता है। अपने को दमन करने से दुर्लभ स्वामी को पाता है। जैसे पढ़ा गया दुर्लभ स्वामी को पाता है। हाँ, यही दुर्लभ स्वामी को ईश्वर माना भगवान ने, भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध परमात्मा की दुर्लभ स्वामी मान कहती थी। और भगवान बुद्ध ने कहा वो सब जगह हैं, तो कहीं खाली नहीं है। भगवान बुद्ध एक बार कुछ भिक्षुओं के संग घूमते घामते चले गए अपना जन्म स्थान। उनका जन्म स्थान नेपाल में कपिलवस्तु में। जब वहाँ गए तो गांव के बाहर में ठहर गए, अपना घर नहीं गए, गांव के बाहर में ठहर गए भिक्षुक संग में। लोगों को मालूम हुआ, कपिलवस्तु के लोगों को मालूम हुआ वे आए हैं, तो लोग दर्शन के लिए जाने लग गए। एक कान दो कान बजावान, एक आदमी दो आदमी तीन आदमी जाने लग गए। पूरे गांव के लोग आ गए उनके दर्शन के लिए। दर्शन करते हैं, बात करते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। उनके पिताजी को मालूम हुआ, नारद शुद्धोधन को, वह भी आए, वार्तालाप किए, वह भी चले गए। जो व्यक्ति पहले आए थे वे देख रहे थे कौन आए कौन नहीं आए। शाम हो गई तो अनुमान लगा ली इस गांव के प्राय सभी लोग आ गए हैं। इनके पिताजी आगे इनके दर्शन के लिए कुछ बातचीत भी किए चले गए, लेकिन इनकी पत्नी तो नहीं आई। इनकी पत्नी थी, एक बेटा भी था, इनकी पत्नी तो नहीं आई। लगता है बेचारी को मालूम नहीं होगा, अगर मालूम हो तो जरूर वे आती, मालूम कर देना चाहिए। शाम हो गई थी, उनको घर भी जाना था। भगवान बुद्ध को प्रणाम किए, चले। अपना घर नहीं जा करके पहले गए उनकी पत्नी को कहने के लिए, उनके घर पर गए। या कहते हैं आपको मालूम नहीं है आपके पतिदेव
बुद्धत्व लाभ कर लिए हैं, संत हो गए हैं। गांव के सभी लोग गए उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। आपके ससुर साहब भी गए, बात भी किए हैं कि आपको नहीं बोले हैं, आपको मालूम नहीं है? तो हमको मालूम है, लेकिन मैं स्वयं नहीं जाऊंगी। तो क्यों? इसलिए मैंने उनका त्याग नहीं किया है, कोई झगड़ा नहीं हुई है। वे रात हमको छोड़ के भागे हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। उनकी मौज हो जाएगी आने का, यहाँ जो आएंगे तो मैं दर्शन करूंगी, प्रणाम करूंगी, लेकिन मैं स्वयं नहीं, उनके पास नहीं जाऊंगी। ये व्यक्ति अपना घर चले गए। रात बीती, संत की मौज हुई। सवेरे भगवान बुद्ध अपने एक दो शिष्य से बोले चलो मेरे साथ। तो आए, जब घर के पास आए वहाँ तो गेट पर गेट, पहरादार अपने शिष्य से बोले तुम लोग थोड़ी देर यहीं पर ठहरो, हम आ रहे हैं भीतर से। जैसे गेट के भीतर गए, संजोग से एक छोटी बच्ची उधर से आ रही थी। वह बच्ची गई थी भगवान को देखने के लिए, पहचान गई। इधर जो आ रही थी बाहर, गेट के बाहर जाने के लिए, बाहर नहीं जा करके फिर तुरंत लौट गई और दौड़ के चली गई कहाँ? अपने मलकान कहने के लिए। वह किसकी सेवा में थी? जसोदा की सेवा में थी। चली गई वहाँ पर, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम जसोधरा के पास गई। कहती हैं वे आ रही है, भगवान बुद्ध आ रही है। सुन ली, लेकिन कमरे से बाहर नहीं हुई। वह बच्ची फिर कमरे से निकली, अब बाहर से देखने के लिए किधर जाएंगे। अब देख फिर आती है, इधर ही आ रहे हैं, कहा दी इधर ही आ रहे हैं। इतना सुनने पर भी जिस तरह कमरे से बाहर नहीं हुई, कमरे के अंदर रही, लेकिन खड़ी रही। भगवान वो धीरे धीरे जिस कमरे में पहले रहते थे पत्नी के साथ, उस कमरे में घुसे। जैसे घुसे कमरे में, तब जसोधरा चरण छुके प्रणाम करती है, सामने में खड़ी हो जाती है। भगवान बुद्ध भी खड़े हैं और वे भी खड़ी हैं, दोनों चुप। तो जसोधरा निवेदन करती है, अच्छा एक बात आप बताइए हमको। क्या बोलो, क्या कहें, क्या बतावें? यह बताइए जिस वस्तु के लिए आपने इस कमरे का त्याग किया है, क्या वो वस्तु इस कमरे में नहीं है? अबाक हो भारी, यह बात को किस जान गई? तो देखिए जसोधरा कम नहीं थी, पता लगाती रहती थी कि कहाँ किस गांव में गए, भगवान किस गांव में गए, दिनचर्या क्या है। जैसे काम कर भगवान अपनी दिनचर्या निभाती थी, यह भी करती थी। मालूम हो जाता भगवान बुद्ध एक शाम भोजन करती हैं, एक शाम भोजन करती थी। चौकी पर नहीं बैठते, नहीं सोते हैं, चौकी पर आप पलंग पर नहीं सोती थी, नीचे में सोती थी। नियम टाइम से वह भी साधना करती थी घर में। तब इस तरह प्रश्न कर दिए, क्या पूछा? जिस वस्तु के लिए आप इस कमरे का त्याग किया है, क्या वस्तु कमरे में नहीं है? क्या हुआ वस्तु इस कमरे में नहीं है? भगवान 6-7 मिनट तक सोचते रह गए, संभल के उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? हाँ, जिस वस्तु के लिए मैं इस कमरे का त्याग किया है वह बस कमरे में भी है, लेकिन जब तक मैं इसका त्याग नहीं करता वह हमको नहीं मिलता। मतलब क्या हो गया? परमात्मा उस कमरे में भी है, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। जो सब जगह एक समान है, उनसे कहीं खाली नहीं है, उन्हीं का अभिन्न अंश हम जीव हैं, भिन्न नहीं, अभिन्न अंश जीव हैं। जब हम अभिन्न अंश हैं, फिर उनको देखते क्यों नहीं, उन मिलते क्यों नहीं है? तो देखिए क्यों नहीं मिलते हैं। मिलने का नहीं मिलने का एक कारण है। कारण क्या है? अभिन्न अंश हम है, लेकिन हमारे ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। अंधकार का, प्रकाश और शब्द का पर्दा पड़ गया है। अभी लोग सिद्धांत पाठ किए हैं, घट प्रकाश शब्द पढ़ते जीव पर हैं छारे। तो जब तक तीनों पर्दों को पार नहीं करेंगे, अपने अंश मिलकर एक में नहीं होंगे। इसी के लिए हमारे सबका अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना में क्या क्या करेंगे तीनों पर्दों को पार करने के लिए? पहला पर्दा अंधकार का,
इसको पार करने के लिए पहले बल प्राप्त करना होगा। बल प्राप्त कैसे होता है? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करेंगे, शक्ति आदि वह साधना करने की जिस साधन विशेष के द्वारा अंधकार को आप पार कर सकते हैं। वह साधन क्या है? वह साधन है ये जो हम लोग दो आंखें हैं, दोनों आंख से सार निकल रही है, समान रेखा निकल रही है, एक करना। अब देखिए एक करने में क्या करना होगा? आंख बंद करती है, अंधकार में देखने का प्रयास करती है। आंख बंद किए, अंधकार में ख्याल लगा रही हैं। अंधकार में अगर केवल ख्याल से देख रही हैं तो यह दृष्टि योग नहीं है, यह मानस ध्यान भर ही है। दृष्टि योग कैसे किया जाता है? बिल्कुल सिमटी निगाह से, जरा फैरी निगाह नहीं रही, लेकिन आंख पर जोर नहीं लगे, बिल्कुल सिमटी निगाह से जो देखती हैं, टिक लगा के देखती हैं, तो देखते देखते इस तरह अपने आप टकरा दिया और अंधकार में छेद हो जाता है, अंधकार वो पार कर जाती है। तब परमात्मा की विभूतियों को देखते हैं। विशेष विभूति क्या है? प्रकाश। सुनते भी हैं, ब्रह्मनाद सुनते हैं, क्या अवस्था हो जाती है? दिव्य दृष्टि खुल जाती है। इतने में ही जीव अपने अंश में नहीं मिल सकता है। क्यों? इसलिए आप दृष्टि नहीं खुली है, दृष्टि खुली है, दृष्टि परमात्मा देखना नहीं आता है। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। गुरुदेव की वाणी है, जिस परमात्मा कोई रंग रूप पर नहीं, आकार प्रकार में उसको दृष्टि नहीं देख सकते हैं। दृष्टि परमात्मा माया देखने में आती है। उनको देखने के लिए जो सबसे पहले के हैं, बारीक है, सबसे बारीक हैं, उनको देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होता है? आत्मदृष्टि प्राप्त होता है वही आदिनाद की पकड़ से, जो आदिनाद प्राकृत से ही पहले बना है, उससे बड़ा है, प्राकृत से बड़ा है। उस आदिनाद की पकड़ में आत्मदृष्टि खुल जाती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। यही काम करें परमात्मा को से शरीर मिला हुआ है, इसका में जो लग जाते हैं, थोड़ा कर पात से छूट जाता है, वह संस्कार जीव को फिर ही काम कराने के लिए मनुष्य दिला देता है। और नहीं लगता शरीर छूट जाता है, मनुष्य नहीं मिलता है, शरीर संभंगुर है, कभी नहीं जानते। साजूबाई ने कहा कि पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा हो, बिबलन को ठानिए ना पढ़े सो, ना पढ़े सो मन खा दी। आप उन्हीं को खोज मिले राम से नहीं, हरि को बोले जो फिर सहजो जीवन छाप, सुख्याति भी हो सबरे को करता। पानी का सा बुलबुला, शरीर संभंगुर है, साधना में लग गए तो मनुष्य मिलेगा, नहीं लगे मन खा गई, मनुष्य नहीं मिलेगा। तो शरीर बिल्कुल छंद भंगुर है। जब से जानकारी सबसे इस में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। कितना छंद भंगुर एक बात सुनाता हूं। भागलपुर के एक महल्ला का नाम है परबत्ती। वहाँ एक कोट के विद्वान थे, वाइस चांसलर मोहम्मद तोहिद। खास करके गुरु जयंती में और गुरु पूर्णिमा में वे आते थे, उनको समय दिया जाता था, अच्छा बोलती थी। गुरु पूर्णिमा का सफर आए, लगभग 20 मिनट बोले, इसके बाद गुरु पूर्णिमा मना करके, मुसलमान थे फिर भी आती थी, गुरु के प्रति बहुत आस्था थी। गुरु पूर्णिमा मना करके आए, अपना डेरा परबत्ती गए। दूसरे दिन कुर्सी पे बैठे हुए थे, आगे में टेबल रखा हुआ है। उनका एक बेटा अमेरिका में काम करता है, उनको चिट्ठी लिखने लग गए। चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखा हुआ हो गया, अब लोग केवल दस्तखत करेंगे, तारीख देंगे और लिफाफा भरेंगे, कुरियर करने के लिए जाते। चिट्ठी लिखा हुआ हो गया, इतने में उनकी बीवी आ गई, उनकी पत्नी आ गई,
कहती है चाय पीजिएगा? माथा लग हाँ चाय पियेंगे। तो उनकी बीवी नौकर से बोलती है मालिक चाय पियेंगे, जल्दी बनाओ। चाय बनने लग गया। आइए चिट्ठी लिख करके टेबल पर रखे हैं, चुपचाप बैठे हैं। आप कुछ लिखते हुए तो नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद है, चुपचाप बैठे हैं, कलम आगे रखे हुए हैं। उनकी बीवी बगल में खड़ी है, मतलब चुपचाप बैठे हैं। कहती है चाय तो बन ही रहा है, दस्तखत कर दीजिए, तारीख दे दीजिए, लिफाफा बंद कर दिए, हम भी आपके साथ जाएं कुरियर करने के लिए। कुछ नहीं बोले। फिर 1 मिनट के बाद फिर कहती है चाय तो बन ही रहा है, दस्तखत कीजिए चिट्ठी पर। कुछ नहीं बोले। फिर कहते चाय तो बन ही रहा है, दस्तखत कीजिए, लिफाफा को बंद करेंगे, आपके साथ हम भी जाएं कुरियर करने के लिए। कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमाथा जरा से झुका, ऐसे ऐसे करती है, राम नाम सत्य। कितना छंद भंगुर दी है। चिट्ठी लिख दिए बेटा को, केवल दस्तखत करना है, चाय उधर बन रहा है, चली गई बेचारा। इतना छंद शरीर है तो करना क्या चाहिए? शरीर रहते हुए सर्वत करने में लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। लगने का संस्कार मनुष्य दिला देगा। ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये सत्संग से प्राप्त होता है। उसे सत्संग में सबको आना चाहिए। यही आपकी संस्था से रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और पता नो